नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो व्हाट्सएप को लेकर के तो आप लोग जानते ही हैं कि किस किस्म की स्थिति बनी हुई है, जिसमें व्हाट्सएप ने एकदम से माय वे और द हाईवे अप्रोच ली। उन्होंने बोला या तो आप हमारी नई शर्तें मानिए, नहीं तो 8 फरवरी से आप डी प्लेटफॉर्म हो जाइए। आप व्हाट्सएप नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं ना कीजिए। उसके बाद हल्ला गुल्ला हुआ, बहुत सारे लोगों ने बोला ये कैसी दादागिरी है भाई। और इस सब के बीच व्हाट्सएप ने फिर इश्तिहार निकाले जिसमें उन्होंने बोला कि भाई हम आपकी निजता की बहुत आदर करते हैं और इस वजह से अभी हम ये पॉलिसी लागू नहीं करेंगे। पॉलिसी क्या थी? पॉलिसी ये थी कि व्हाट्सएप का जो बिज़नेस अकाउंट है वो जिसके पास भी होगा वो आप लोगों की भी डेटा उस बिज़नेस अकाउंट में जो आप बात करेंगे वो आगे फेसबुक के साथ शेयर कर देगा। प्राइवेट डेटा जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेगी। इसको लेकर के बड़ा बवाल उठा कि भाई मेटा डेटा भी क्यों दिया जाए, और बिज़नेस के साथ भी अगर मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पर तो वो जानकारी आगे क्यों अग्रेषित की जाए फेसबुक को। बहरहाल इस सब के बीच में अभी वो मामला अटका हुआ है। व्हाट्सएप ने वो नई पॉलिसी अभी लागू नहीं की है, जून जुलाई तक उसको स्थगित कर दिया है। पर इस सब के बीच में जो डिबेट है व्हाट्सएप के इर्द गिर्द जो चल रही है, अदालत में भी मामला गया है जिसमें अदालत ने ये भी बोला आप होंगे 2-3 अरबों खरबों डॉलर की कंपनी आप होंगे, लेकिन लोगों की निजता ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सब के बीच में ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एक संदेश देने की कोशिश की है व्हाट्सएप को। क्या है ये संदेश? ये संदेशा क्या है जो सरकार व्हाट्सएप को देना चाह रही है? तो क्या करें, व्हाट्सएप बैन कर दें या कुछ एक ऐसा लाएं जो कि व्हाट्सएप का काट हो या व्हाट्सएप की तोड़ हो? अब टेलीग्राम है, सिग्नल है, लेकिन ये सब भी तो विदेशी हैं। देसी क्या है? तो अब हमको ये जानकारी मिली है कि भारत सरकार अपना खुद का सरकारी व्हाट्सएप बना रही है और 2 ऐसे प्रोटोटाइप तैयार किए गए हैं जिनका नाम है संवाद और संदेश। अब इन दोनों पर भारत सरकार जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, वो दोनों नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, वो दोनों जो हैं वो मिल करके ऐप डेवलप कर रहे हैं। क्या है इसके बारे में? सबसे पहले तो ये अभी बाय द वे दोनों ऐप्स जो हैं वो अभी बीटा स्टेज में हैं। अभी इनकी टेस्टिंग चल ही रही है। ऐसा नहीं है कि आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं, वो नहीं होगा। हमें ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि इसमें से एक ऐप जो है वो सरकारी लोगों के लिए होगा, यानी कि सरकार को आपस में अगर बात करना है तो उसके लिए वो इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे समझ लीजिए एक बाबू को दूसरे बाबू से बात करनी है तो वो इस ऐप के माध्यम से बात कर सकते हैं। अभी सब कुछ व्हाट्सएप पे ही होता था या सिग्नल पे होता था। अब सरकार का अपना एक व्हाट्सएप का वर्जन होगा उन सरकार के खुद के लिए। और सरकार इस चीज़ पर भी काम कर रही है कि आगे चल के अगर लोगों को ये रिलीज़ करना हो तो उसके लिए भी एक सरकारी ऐप बनाया जाए। ये दोनों प्रोटोटाइप अभी डिस्कस हो रहे हैं, डिसाइड हो रहे हैं, पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। लेकिन एनडीटीवी में हमने जो संदेश ऐप है उसका जो बीटा स्टेज है उसको डाउनलोड किया है। ये मेरे फ़ोन पर भी है, अगर आप देख सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं ज़रा पास आकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये देखिए, ये अगर आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ है संदेश। अशोक चक्र बना हुआ है, एक ऑरेंज रिंग, उसके बाद ग्रीन रिंग और वाइट में अशोक चक्र बना हुआ है। अब अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखिए ये है इंटरफेस। इसमें साफ साफ लिखा है एनआईसी एक तरफ, डिजिटल इंडिया एक तरफ, संदेश, और ये उसका बेसिक इंटरफेस है। ये अभी खुला नहीं है पब्लिक के लिए, तो अगर आप ये सोचें कि आप इसको इस्तेमाल कर ले जाएं तो वो नहीं होगा। कलर बड़ा अच्छा है, ब्लू कलर का, और इसमें जो नाम दिया गया है वो है जिम्स फीडबैक, GIMS। GIMS का फुल फॉर्म जो है गवर्नमेंट इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, यानी कि लोक संवाद, सरकार के खुद के इस्तेमाल करने के लिए गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन इंस्टेंट मैसेजिंग सिस्टम, यानी कि सरकार टू सरकार अगर किसी को बात करनी हो तो वो इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। नया ग्रुप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हैं। देखते हैं और क्या जानकारी है जो हम आपको इसमें दे सकते हैं। आप इसमें ऐड कॉन्टैक्ट्स, चैट बॉट, वो सारी चीज़ें। ब्लू कलर बड़ा अच्छा लगा मुझे इसका, ये जो ब्लू कलर है ये बहुत ही सुंदर है। अभी क्योंकि इसमें कोई है नहीं इस ऐप में तो इस वजह से। अब देखिए कुछ कुछ सरकार के लोग जो हैं वो इसमें हैं, जो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, तो मैं नाम इनके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि रिवील नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। लेकिन मोटा मोटी अभी बात ये है कि ये सरकार खुद अभी इंटरनली इसको टेस्ट कर रही है पब्लिक को रिलीज़ करने से पहले। हमें ये भी जानकारी मिली है कि हो सकता है आगे चल के इसको नरेंद्र मोदी इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करें।
जो पब्लिक प्लेटफॉर्म के लिए होगा उसको, और जो सरकारी होगा उन दोनों को। ये दोनों ऐप अभी डेवलप ही हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों ऐप में से एक ही सामने आए और दोनों ना आए। ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। ज़रूरत सिर्फ इसलिए महसूस हुई कि जब हमको निर्भर होना ही है तो हम आत्मनिर्भर हों। सरकार की मैं थिंकिंग बता रहा हूँ, और सरकार के जो लोग हैं, सोर्सेज जिनसे मुझे इसके बारे में पता चला, उनका ये कहना है कि इस पर तैयारी इस व्हाट्सएप के बवाल से बहुत पहले से ही चल रही थी, क्योंकि सरकार ने मन बना लिया था कि हमें आत्मनिर्भर होना है। क्योंकि ये जो प्राइवेसी निजता वाली डिबेट है, ये अभी हाल फिलहाल में व्हाट्सएप के कृत से नहीं हुई है। इससे पहले से भी ये चीज़ बातें चल रही हैं, ट्विटर को लेकर के, फेसबुक को लेकर, व्हाट्सएप को लेकर के। आप जानते हैं सरकार की कैसी एक अनबन बनी रहती है, अदालतों में भी मामला गया है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सरकार को ये लगा एक अपना ऐप डेवलप कर दें। अब इससे दो चीज़ें होती हैं। एक, सरकार का ये मानना कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमारा ऐप अच्छा होगा, हमारे देश के पास अपना ऐप होगा। लेकिन इससे जो उठने वाले सवाल हैं, ये भी अपने आप में कुछ सवाल उठा रहा है, और लोगों के मन में ये सवाल आ भी रहे हैं। जब मैंने आज सुबह ट्वीट किया तो उसमें भी बहुत सारे लोगों ने लिखा कि एक तरफ तो हो गया डेटा बिग टेक को देना, यानी कि यूएस की कंपनियों को देना, और एक तरफ हो गया ये डेटा सरकार को पकड़ा देना अपना प्राइवेट। इस बात की क्या गारंटी है कि सरकार, अगर मैं सपोज इस ऐप को इस्तेमाल करके बात करने लगा और सरकार ना मेरी सारी मॉनिटरिंग करने लगे, इसकी क्या गारंटी है? अब इसकी तो गारंटी अभी आज की डेट में, आज की स्थिति में नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब ये NIC, नेशनल इन्फॉर्मेशन सेंटर, और डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है सारी जानकारी सरकार के पास होगी। और सरकार इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेगी उसके बारे में भी हमको नहीं मालूम है। जाहिर सी बात है आप सरकार से पूछेंगे तो वो ये थोड़ी बोलेंगे हाँ हम आपका चैट पढ़ेंगे या देखेंगे। वो तो यही बोलेंगे कि नहीं, हम लोग कुछ नहीं देखेंगे। तो ये डर तो बना रहेगा। लेकिन अब हमको तय करना है कि हम अपना डेटा व्हाट्सएप को देना चाहते हैं, या इस चीज़ की चिंता करें कि हमारा डेटा सरकार इस्तेमाल कर लेगी। बहरहाल इस चर्चा के दौरान सरकार अपनी तरफ से, उनका सोचना ये है कि एक अपना खुद का व्हाट्सएप, सरकारी व्हाट्सएप या हिंदुस्तानी व्हाट्सएप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्हाट्सएप का तोड़ बहुत ज़रूरी है। ये सरकार की थिंकिंग है। तो संवाद और संदेश, ये दो ऐप्स हैं जिस पर सरकार काम कर रही है। आप भी डाउनलोड करके देखिए। हालांकि बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर कोई डाउनलोड कर सकता है, क्योंकि अभी वो बीटा स्टेज में ही चल रहा है, और इस पर और आधिकारिक जानकारी आगे चल करके हो सकता है सरकार दे। तो आज इशारों इशारों में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।